Hi viewers, hope you're fine. Thank you for joining. It's Camscope and it's me Zafar. हम प्रीवियसली डिस्कस करते आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम रिवीजन में जा रहे हैं, जिसमें आज हमने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कोई कन्वर्जन्स हम देखेंगे, कोई एक्सरसाइजेस करेंगे हम। उसमें या तो आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है कि आप प्रोडक्ट का नाम दे दिया जाता है, आपने उस प्रोडक्ट तक पहुंचना होता है, या समटाइम्स रिएक्टेंट दे के उसमें कंडीशंस दे दी जाती हैं। तो आपको असेस करना होता है कि आप किस तरह से ये प्रोडक्ट हासिल कर सकते हो। ये सेक्शन आमतौर पे स्टूडेंट बड़ा मुश्किल समझते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आइए ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह हम कुछ होप्स हो के बेहतर वीडियो करेंगे, बेहतर कन्वर्जन्स की तरफ जाते हैं। हाँ, हमारे पास ये है एलिफैटिक कार्बन हाइड्रोकार्बन्स। हाउ द फॉलोइंग साइकिल ऑफ चेंजेस मे बी इफेक्टेड। कैसे आप ये चेंज करोगे कि आप इथेन को इथीन में लेके जाओ, ठीक है, और इथीन को आप इथाइन में लेके जाओ। किस तरह से हम ये साइक्लिक चेंज लेके आ सकते, और फिर इथाइन को इथेन में लेके आओ। हाँ, सबसे पहले हमारे पास इथेन दिया गया है, ठीक है। इथेन से हमने इथीन में जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि हम किस चीज़ के साथ इसका रिएक्शन करवाएं। हम ऐसा करते हैं कि हम सनलाइट की मौजूदगी में इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा देते हैं। जब क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन होगा तो हमें इथाइल क्लोराइड मिलेगा, हमें इथाइल क्लोराइड हासिल होगा प्लस HCl। अब ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। यहाँ से जब आपके पास अल्काइल हैलाइड हो तो उसकी आप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा दो, ठीक है। क्या करवा दो, मैं इसी को आगे प्रोसीड करता हूँ, जगह की कमी ना हो जाए। अच्छा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए मुझे यहाँ KOH यूज़ करना है। कौन सा KOH? अल्कोहलिक। कौन सा? अल्कोहलिक, नॉट एक्वस। एक्वस नहीं करना वरना OH लग जाएगा उधर। तो अल्कोहलिक KOH आपने यूज़ किया। तो अगर मैं इस वाले H को ऐसे लिख लूँ तो कोई मसला तो नहीं है ना। ये वाला OH इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और क्लोरीन को यहाँ से जाना होगा। यू विल गेट इथीन, दिस इज योर इथीन। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, प्रोटॉन OH के साथ मिलके वाटर बना देगा और K जो है वो Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इज इट? ये हमारी पहली कन्वर्जन है। अब हमने इथीन को इथाइन में लेकर के जाना है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हम कोई इसको फर्दर, जिस तरह आप डबल बॉन्ड लेके आगे हो तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है, तो क्या हम यहाँ पे भी तो कोई डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा सकते हैं ना। हमारे जहन में होना चाहिए कि कोई ऐसे रीजेंट लेके आएँ कि हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा दें, रादर यहाँ पे हम डबल डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाएंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आप देखो हमारे पास इथीन है। अब हम इथीन को रिएक्ट करवा देते हैं क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड हासिल होगा। दिस वन इज आर विसिनल डाइहैलाइड। जिस तरह ये आपने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाया था, यहाँ पे भी आपने अल्कोहलिक KOH ही डालना है। यहाँ पे सनलाइट लिख लें आप, क्लोरीन रिएक्टिव है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में रिएक्ट कर जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, डबल डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा दें। करना क्या है, यहाँ से H और यहाँ से Cl, यहाँ से H और यहाँ से Cl हटा दें, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यू विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस योर 2KCl प्लस योर 2H2O। आप इथाइन तक पहुँच चुके हो। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज इथाइन। अब इथाइन से इथेन तक का सफ़र इंतहाई आसान है, इंतहाई लग्जूरियस है, ये कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप जस्ट इथाइन लो, इथाइन की सिंपल हाइड्रोजिनेशन करवा दो,
2 हाइड्रोजन भी आप एक स्टेप में ऐड कर सकते हो। निकल की मौजूदगी में 2 से 300 या लिटरेचर में समटाइम 150 to 200 होता है, समटाइम 300 आ जाता है। तो ये आपको मिल जाएगा इथीन। इथीन में एक हाइड्रोजन आप और ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा ईथेन। तो हमने ये चेंजेस इफ़ेक्ट कर दी हैं, ठीक है। हमने इथेन से इथीन बनाया, दिस वन इज़ आर इथीन, और इथीन से हमने इथाइन बनाया, और इथाइन से हमने हाइड्रोजिनेशन करके क्या हासिल कर लिया, 2 to 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी होना चाहिए, और यू कैन से 300 सेंटीग्रेड, यू विल गेट इथेन। तो इस तरह ये सिंपल सा साइकिल हमने ड्रॉ कर लिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ये कन्वर्जन्स कैसे होंगी जी, कि मीथेन को इथेन में लेके जाओ, क्या करें, 1 कार्बन से 2 कार्बन में लेके जाना है, क्या साइनाइड आए या ग्रिग्नार्ड एजेंट आए या कार्बन नंबर बढ़ाना, या फिर क्या आए, वर्ड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे वर्ड्स रिएक्शन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो आप देखिएगा, सबसे पहले तो मीथेन को कोई रिएक्टिव फॉर्म में लेके आते हैं। ये आपका मीथेन है, आप इसका रिएक्शन करवा दो क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। जब सनलाइट लगाओगे आप तो ये अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड बनेगा प्लस HCl। अगले स्टेप में, अब जब आपके हाथ अल्काइल हैलाइड लग गया तो एक मिथाइल ये और एक दूसरे अल्काइल हैलाइड का वर्ड्स रिएक्शन लगा दो, बस सिंपल। अब तो काम आसान हो गया। CH3Cl with Na with another CH3Cl, this is called your, मैं इसको ग्रीन से लिखूंगा, वर्ड्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न बाय हार्ट ऑल द, यू कैन से, कैटालिस्ट। ये वर्ड्स रिएक्शन है। अब होगा क्या कि ये सोडियम दोनों क्लोराइड हटा देगा और यहाँ आपको ईथर भी लगाना होगा इस रिएक्शन में। तो आपको प्रोडक्ट आपकी मिल चुकी है जी। क्या प्रोडक्ट मिला जी आपको, यू हैव गॉटन दिस वन इज योर इथेन प्लस योर बाय प्रोडक्ट NaCl बना, इज इट। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर इथेन फ्रॉम मीथेन। क्या किया भाई, सनलाइट की मौजूदगी में अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड अल्काइल हैलाइड बना, इसकी आपने क्या, कौन सा रिएक्शन करवाया, वर्ड्स रिएक्शन, इलोंगेशन ऑफ चेन हो गया। अब है एसिटिक एसिड टू मीथेन। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटिक एसिड का आपको फार्मूला आना चाहिए, इथानोइक एसिड 2 कार्बन वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर एसिटिक एसिड। हाँ जी, तो मीथेन हासिल करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करनी चाहिए हमें। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऐसे नहीं, हम इसका सॉल्ट बना लेते हैं। देखो, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, सोडियम एसीटेट का सॉल्ट बना प्लस वाटर बना, वेरी सिंपल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट वाटर। अब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हम कर सकते हैं सोडा लाइम के साथ। दिस इज योर सोडियम एसीटेट, मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ ऐसे, प्लस योर सोडा। और क्या करना है जी, इसमें लाइम भी लगाओ, CaO, साथ साथ थोड़ा हीट भी करो। तो दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये वाला H इस मिथाइल को दे दो, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मीथेन। ये प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में आप डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ चुके हो। 2 सोडियम और 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, हमारा प्रोडक्ट आ रहा है Na2CO3। दिस इज़ हाउ कि हमने एसिटिक एसिड से सोडियम एसीटेट का साल्ट बनाया और इस साल्ट की हमने क्या करवा दी, डीकार्बोक्सिलेशन, किसकी मौजूदगी में, सोडा
लाइम की मौजूदगी में डी कार्बोक्सिलेशन से हमें क्या मिला, मीथेन हासिल हो गया। हाँ, तो हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन कौन सी है। इथेन से मीथेन, भाई एक कार्बन कम कैसे करें? हम ऐसा करते हैं, इथेन का इथेनोइक एसिड बना के उसकी डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं। फिर वेरी सिंपल, जो हमने पिछले रिएक्शन में सीखा था वही ऑलमोस्ट हाफ वही रिएक्शन होगा। ये देखिएगा, इथेन टू मीथेन हम जा रहे हैं। इथेन का हम बना लेते हैं कोई रिएक्टिव पार्ट, कोई इसको थोड़ा रिएक्टिव बनाने के लिए हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यू विल गेट इथाइल क्लोराइड, ठीक है, प्लस योर HCl। HCl मैं नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे इसके बाद मैं इसका रिएक्शन करवाना चाहूँगा एक्वस KOH के साथ, नॉट अल्कोहलिक। अल्कोहलिक अगर मैंने डाला तो इथीन बन जानी है, लेकिन मैं अल्कोहल बनाना चाहता हूँ। ये कौन सा KOH है? एक्वस। एक्वस KOH के साथ इससे मुझे क्या मिलेगा? अल्कोहल। याद रखो, अगर मैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डालूँ तो मुझे इथीन मिल जाएगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ये अल्कोहल मिला है। अब मुझे इथानोइक एसिड तक जाना आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इथानोल की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। ये है हमारी इथानोल। कर दें फिर इसकी ऑक्सीडेशन। क्या डालें ऑक्सीडेशन के लिए? यकीनन K2Cr2O7 विद H2SO4, K2Cr2O7 विद H2SO4, you will get एसिटिक एसिड। अब काम काफ़ी हद तक हम ये कर चुके हैं। अब मीथेन के हसूल के लिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आप साल्ट बना लो। कौन सा? सोडियम सॉल्ट। ये लें जी, एसिड बेस साल्ट वाटर आपको मिलने जा रहा है। यू विल गेट सोडियम एसीटेट। अब आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका है कि रिएक्शन कैसे मीथेन की तरफ जाएगा। अब सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, चले मैं बाय प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ। अब ये वाला सोडियम एसीटेट जो है इसकी डीकार्बोक्सिलेशन कर दो। दिस इज आर सोडियम salt of acetic acid plus your soda with lime and you are to heat it also, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन, ये चीज़ उतार दें आप इसकी, तो आपको मीथेन मिल चुका है जी। दिस वन इज़ योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन लास्ट पार्ट इज़ कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट मीथेन फ्रॉम इथेन, मीथेन फ्रॉम इथेन। अब इस क्वेश्चन की हमारी ये दो लास्ट कन्वर्जन्स हैं जिसमें एसिटिक एसिड को आप इथेन में लेके जा रहे हो। एसिटिक एसिड टू इथेन कैसे लेके जाएंगे? ये हमारा एसिटिक एसिड है, ठीक है। मैं सारा ओपन करके लिख रहा हूँ इसको। इसका फिर वही साल्ट बना लेते हैं हम, ठीक है। NaOH के साथ वी विल गेट सोडियम एसीटेट। ये एसीटेट है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड प्लस योर वाटर, एसिड बेस साल्ट वाटर बना। अब हमने इस साल्ट जो है, इस साल्ट की हम करवाते हैं कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपल काम करते हैं जी। ये सोडियम एसीटेट है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। और ये रिएक्शन का क्या नाम पड़ा है आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से, ठीक है। तो यू विल गेट योर प्रोडक्ट। क्या होगा? इसका मिथाइल और दूसरे का मिथाइल, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल होंगे, तो हमें मिल जाता है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, इथेन। इज इट? दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू इथेन। आपने एसिटिक एसिड का साल्ट बनाया और साल्ट की कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीथेन टू नाइट्रोमीथेन। भाई ये आपका CH4 है,
इसको मैं ऐसे ना लिख लूँ CH3 यानी इस तरह से, प्लस योर नाइट्रिक एसिड को मैं HONO2 लिखता हूँ। काफ़ी हाई टेम्परेचर होना चाहिए, 450 सेंटीग्रेड से 500 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रखो। तो वेपर फेज़ में ये रिएक्शन होता है बेसिकली मीथेन का और नाइट्रिक एसिड का। तो ये वाटर हटा दो, मीथेन के साथ NO2 ग्रुप लेके आ जाओ आप। दिस इज़ योर नाइट्रोमीथेन। ठीक है, वेपर फेज़ में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, आपको नाइट्रोमीथेन का तो पता ही है। नाइट्रो अल्केन्स जो हैं अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, याद रखिएगा ये वाले नाइट्रो अल्केन्स अच्छे सॉल्वेंट, गुड रीजेंट। ठीक है, और दे आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये 3 बातें याद रखिएगा, आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है जी, तो ये थी आपकी कुछ कन्वर्जन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट असेसमेंट इफ़ द कंडीशंस आर गिवन। जी, तो ये लेटर्ड प्रोडक्ट आपने असेस करनी है। व्हाट इज़ आर ए, व्हाट इज़ आर बी एंड व्हाट इज़ आर सी। लेना क्या है जी, आपको इथाइल अल्कोहल दिया गया है। कंडीशन ये है कि आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है तो प्रोडक्ट ए बननी है, आपने ब्रोमीन डालना है तो प्रोडक्ट बी बननी है, आपने अल्कोहलिक KOH डालना है तो प्रोडक्ट सी बननी है। हाउ यू विल असेस। आपको इथाइल अल्कोहल दिया गया, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। इसको मैं यूँ लिख लूँ तो कोई मसला तो नहीं है ना। ये देखो इथाइल अल्कोहल CH3 को मैंने ऐसे लिखा। जब आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो याद रखो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इट विल रिमूव वाटर, यू विल गेट इथीन। क्या मिलेगा आपको? इथीन प्लस योर वाटर। ठीक है, अच्छा यही रिएक्शन अगर इथीन का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करवाओ तो ये रिवर्स हो जाता है, अल्कोहल मिलता है आपको, याद रखना आपने। अब हमारा ए प्रोडक्ट बन चुका है, दिस वन इज़ आर ए प्रोडक्ट। अब ए प्रोडक्ट में आपने ब्रोमीन डालनी है। ये प्रोडक्ट ए लिख रहा हूँ जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस योर ब्रोमीन, you will get 1,2-dibromoethane। ठीक है, इसका मैं एक H ऊपर लिखूंगा ताकि नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये आपकी प्रोडक्ट बी बन चुकी है जी। दिस इज योर प्रोडक्ट बी, 1,2-dibromoethane। अब नेक्स्ट जो है B to C का सफ़र जो है दैट इज अल्कोहलिक KOH। मैं 2 मॉलिक्यूल अल्कोहलिक KOH के डालूंगा। क्यों? मैंने डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है। होगा क्या कि इसका H और इसका Br हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इसका H और इसका Br हटेगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। यू विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस योर 2KBr प्लस योर 2H2O। Our product C, this is our product C, that is our ethyl। हमारा प्रोडक्ट A था इथीन, हमारा प्रोडक्ट B था 1,2-dibromoethane और हमारा प्रोडक्ट C है इथाइन। तो ये हमने प्रोडक्ट असेस कर लिए हैं। ये हमारी लास्ट कन्वर्जन है जिसमें हमने प्रोपीन के को रिएक्ट करवाना है ब्रोमीन के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट डी बनेगा। हमने बताना है डी क्या चीज़ है। डी के अंदर अल्कोहलिक KOH डाल के हमने ई बना लेना है और ई के अंदर HCN डाल के हमने एफ बनाना है। वी आर टू असेस व्हाट DE एंड F आर। ठीक है, अब आपके पास ये एक एल्कीन है। एल्कीन के ऊपर आपको पता है ब्रोमीन या आपको पता है हैलोजन सिंपली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर लगाएं तो बेहतर है। तो आपको हासिल होगा 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। एक ब्रोमीन यहाँ और एक यहाँ, डबल बॉन्ड को यहाँ से
फारिग कर दें, ठीक है, 1,2 डाईब्रोमोप्रोपेन मिला। अब इस 1,2 डाईब्रोमोप्रोपेन के अंदर आपने अल्कोहलिक KOH डालना है। देखें CH3CHBr और CH2Br, आपको समझ आ गई होगी मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये H's बाहर लिखने का कोई मकसद है। अच्छा, यहाँ से आप जब अल्कोहलिक KOH के 2 मॉलिक्यूल यूज़ करोगे, डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। ये H और ये Br जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये H और ये Br जाएंगे तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हमें लेकर के आना होगा। दिस इज़ योर double dehydrohalogenation. You'll get CH3C triple bond CH, आपको 1 प्रोपाइन मिला है। अब 1 प्रोपाइन, ये देखो आपका D प्रोडक्ट है ये आपका, और ये आपका E प्रोडक्ट है। क्या है? E। अब आप F की तरफ कैसे जाओगे? देखें जी, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस योर HCN। दिस इज योर सिंपल एडिशन। क्या है ये? आपकी सिंपल एडिशन है, बल्कि रादर ये तो मार्कोनिकॉफ एडिशन है। नेगेटिव पार्ट देखें, इन एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्काइन या अल्कीन, यहाँ पे अल्काइन है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो देखो इस वाली कार्बन के ऊपर साइनाइड लग जाएगा और यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा और इस वाली कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर विनाइल मिथाइल साइनाइड। क्या है ये आपका? या 2-साइनोप्रोपीन भी इसको कह सकते हो, 2-साइनोप्रोपीन या विनाइल साइनाइड। तो ये थी हमारी वेरी सिंपल सी ये कन्वर्जन्स थी। होप सो कि आपने वीडियो बड़ी तवज्जो से देखी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय।